औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अब्दुर्रज़्ज़ाक सायरा मेडिकोर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइनसिस यानी कि साइनोसाइटिस के बारे में। साइनसिस चार जोड़ों की शक्ल में हमारे चेहरे में मौजूद होती हैं। सबसे पहले फ्रंटल साइनोसिस, उसके बाद सिग्माइड साइनोसिस, इथामाइड साइनोसिस और मैक्सिलरी साइनोसिस। साइनोसिस के टिश्यूज की सोजिश को साइनोसाइटिस या बाज़ दफा राइनोसाइटिस भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आती है एक्यूट, उसके बाद आती है सब एक्यूट, उसके बाद आती है क्रॉनिक और रिकरेंट एक्यूट साइनोसाइटिस। अब बात करते हैं एक्यूट के बारे में। एक्यूट का जो बायस बनती है वो कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी बनती है। अब बात करते हैं सब एक्यूट की। उसकी वजह एलर्जी, वायरस भी हो सकता है। अब बात करते हैं क्रोनिक के बारे में। क्रोनिक साइनोसाइटिस का बायस बनती है एलर्जी या वायरस फंगल इन्फेक्शन। अब बात करते हैं रीअकरेंट साइनोसाइटिस के बारे में, जिसका बायस बनती है वायरस या कॉमन कोल्ड। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। गले में पीछे की तरफ नेजल ड्रॉपिंग का होना, इसके बाद रनी नोज जिसमें बलगम जो होती है वो पीली या सब्ज होती है, स्टफी नोज होता है। इसके बाद फेशियल पेन या प्रेशर होता है। मरीज जब सर को आगे की तरफ या दाएं बाएं हिलाता है तो उसे सर में दर्द महसूस होती है। इवन कुछ लोगों में ये भी देखने में आया है कि जब मरीज चलता है तो कदमों की आहट भी सर में दर्द का बायस बन रही होती है। इसके अलावा कफ होती है, फीवर होता है, सर दर्द होता है, कानों में प्रेशर या दर्द होता है, दांतों में दर्द या प्रेशर होता है। इसके बाद टाइटनेस आती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस जो होती है वो टोटली प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट और क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट पे ही इन्हिसार करते हैं। अब बात करते हैं टेस्टिस लैब टेस्ट के बारे में। आप इसका नेजल एंडोस्कोपी भी करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। सीबीसी करवाने पे व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हुए होते हैं। इसके बाद आप इसका नेजल स्वैब कल्चर भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन में सबसे पहले आपको हाथ धोने चाहिए, माथे को और सर को ढांपना चाहिए। वो लोग जो मोटरसाइकिल पे ट्रैवलिंग करते हैं उनको फौरन नहाने के बाद मोटरसाइकिल पे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। और इन सर्दियों के मौसम में भी आप अगर मोटरसाइकिल पे सफर करते हैं तो आपको चाहिए कि हेलमेट जरूर पहनकर ट्रैवलिंग करें। वो इसलिए कि साइनोसिस जो होती हैं उन पे ऊपर सर्द हवा पड़ने से भी साइनोसाइटिस का मसला जो है वो बहुत सारे पेशेंट्स में देखने में आया है। अब बात करते हैं हम इसकी इलाज के बारे में। होम्योपैथिक इलाज इसका बहुत बेहतरीन इलाज मौजूद है। हम सबसे पहले कार्सी 1 की एक डोज देते हैं, उसके बाद ट्यूबर 1 की एक डोज, इसके बाद पल्स्टीला CM की एक डोज, इसके बाद पल्स्टीला 1 में सुबह दोपहर शाम 2 दिन के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। इसके बाद प्लास्मो का इस्तेमाल किया जाता है और यही प्रोटोकॉल हम 8 या 10 दिन के बाद दोबारा रिपीट करते हैं। अब बात करते हैं साइनोसाइटिस विद नेजल कंजेशन की। तो नेजल कंजेशन में हम ट्यूबर 1 की एक डोज देते हैं, इसके बाद अमोनिया कार्ब 1 की 6 खुराकें और इसके बाद 7 या 8 दिन के लिए अमोनिया कार्ब 200 में TDS चलाते हैं। अब बात करते हैं कि नेजल कंजेशन प्लस साइनोसाइटिस में अगर सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो पल्स्टीला 1M SOS यानी कि बावक्त जरूरत मरीज को इस्तेमाल करवा देते हैं। अब बात करते हैं कि अगर
मरीज एहतियात करे, अपनी अच्छी खुराक इस्तेमाल करे तो ज़्यादा बेहतर महसूस करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी, आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में एक नया इजाफा होगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में तहरीर फरमाइएगा। अल्लाह हाफिज़।